स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल जीनियस स्टडी पर फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई जो हमारी लाइन शुरू होने वाली है, उसका नाम है परफेक्ट, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दोनों तीनों भी यानी। और जिसके इसके पिछली जो हमारी लाइन खत्म हुई वो थी हमारी कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस की, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कंटिन्यूस को कवर किया है। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने एक बात देखी थी कि प्रेजेंट, जब हमने कंटिन्यूस की सीरीज देखी थी तो उसमें क्या था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और कंटिन्यूस से हमें एक बात समझ में आ रही थी कि कंटिन्यू, जिससे कुछ चीज़ जारी होने का हमें एक संकेत मिलता है। अब इसमें एक चीज़ उससे उलट है कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें परफेक्ट है, परफेक्ट यानी कि कंप्लीट, मुकम्मल, ठीक है, मुकम्मल इसमें से जाहिर होता, मतलब इसमें जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो काम के मुकम्मल होने का हमें संदेश देंगे। एक बात समझ में आ गई आपके? हम देखते हैं उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसकी तरतीब पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन से? हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज़। अब हैव किसके साथ लग रहा है? हैव लग रहा है प्लूरल्स के साथ। और हैज़ किसके साथ लग रहा है? हैज़ लग रहा है सिंगुलर्स के साथ। ओके, अब यहाँ पे एक नई चीज़ हमारे लिए कि V3। अब V3 हमने एक बात देखी थी कि V3 तो हमारे पैसिव वॉइस इसमें लगता, लेकिन यहाँ पर एक ये जो टेंस है हमारे, जितने भी परफेक्ट हम देखेंगे उसमें V3 ही लगेगा। एक बात ये याद रखनी है कि जब ing आ रहा है V1 और ing, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे, वो होगा कंटिन्यूस का सेंटेंस प्रेजेंट के। और जब आ रहा है अगर V3 कोई भी सेंटेंस में, वो अगर वो हो किसका? एक्टिव का, तो वो होगा हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? तो तरतीब कैसी हुई मालूम पड़ी हमको इसकी कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा होगा? हैव और हैज होगा। देन उसके बाद होगा V3। हर सेंटेंस में जितने भी हम परफेक्ट के सेंटेंस बनाएंगे उसमें V3 रहेगा। देन ऑब्जेक्ट। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले कि इसका जिसका ट्रांसलेशन है वो भी देखते हैं। आई हैव रिटन द पोएम। अब राइट, रोट, रिटन, ये V3 है। राइट का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आई हैव रिटन द पोएम का मीनिंग क्या होगा? ये ट्रांसलेशन एक अच्छी चीज़ है इसकी। अब ऐसे हमें समझ में आया है कि इसमें कुछ काम मुकम्मल होने के बारे में बताया जा रहा है। इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि आई हैव रिटन द पोएम, यानी कि मैंने पोएम लिखा हूँ, यानी कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। मतलब मैं पोएम लिख चुका हूँ, मैं नज्म लिख चुका हूँ, मैं कविता लिख चुका हूँ। और जितने भी हम सेंटेंस बनाएंगे बड़े से बड़े, उसका मीनिंग यही होगा कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। तो वी हैव रिटन द पोएम यानी कि हम नज्म या कविता लिख चुके हैं। उसके बाद यू हैव रिटन द पोएम यानी कि तुम कविता या नज्म लिख चुके हो। देन दे हैव रिटन द पोएम यानी कि वो लोग कविता या नज्म लिख चुके हैं। अब जैसे भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे कि वो ये काम कर चुका है, वो खाना खा चुका है, हर चीज़ जितने भी हम बोलेंगे तो हम एक्टिव वॉइस का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपके? अब स्टूडेंट्स हैव रिटन द पोएम। अब स्टूडेंट्स ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव लगा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स हैव रिटन द पोएम यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पोएम लिख चुके हैं, उनका काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? अब सिंगुलर्स की बात करते हैं। सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, वो है हैज़। इसमें हैव लगा रहे हैं हम प्लूरल्स के साथ। अब जितना भी कोई भी प्लूरल हो उसके साथ हमें क्या लगाना है? हैव। और जितना भी सिंगुलर है, फिर वो कोई भी हो, वो फिर हो पेन हो, ये इंसान हो, एक नाउन की बात हो, तो हमें लगाना है हैज़ वहाँ पे। ठीक है, ही, शी, इट, जॉन, ये सब इनके साथ में हमें लगाना है हैज़। अब ये देखते हैं हम सेंटेंस बना के कि ही हैज़ बॉट अ वॉच, यानी कि वो एक घड़ी खरीद चुका है, मतलब उसने काम मुकम्मल कर चुका है, उसका एक काम मुकम्मल हो गया है। अब शी हैज़ बॉट अ वॉच यानी कि वो लड़की घड़ी खरीद चुके है। इससे क्या जाहिर हो रहा है हमें कि वो काम मुकम्मल हो चुका है उसका। इसलिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं कि मुकम्मल काम मुकम्मल होने के बारे में, तो हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब इट हैज़ बॉट अ वॉच यानी कि वो मशीन या जो भी चीज़ है वो घड़ी खरीद चुके हैं। अब जॉन लास्ट में हमारा नाउन कि जॉन हैज़ बॉट अ वॉच। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि जॉन घड़ी खरीद चुका है, उसका काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें नॉट किस तरह से लगाया जाता है। एक बहुत ही सिंपल सी फिलोसॉफी इंग्लिश की हमारी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब में हमें नॉट लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब हमें बिल्कुल सामने हमारे दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब बाय हैव और हैज़ है, तो हम डायरेक्टली इसमें नॉट लगा सकते हैं कि हैव जमा नॉट हैवंट होगा, या फिर हैव और नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं या जोड़ के भी लिख सकते हैं, हैवंट या हैजंट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान सा टेंस है। अब हम देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। हमने यहाँ पर कुछ 4th एग्जांपल्स लिख के रखी है इसकी, जिसकी वजह से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और ये कुछ ट्रिक एग्जांपल है जिसकी वजह से आसान तो आसान, आपको जब ट्रिक एग्जांपल्स आएंगे तो वो भी आप एग्जाम में लिख सकेंगे। ठीक है, तो हम पहली फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है? ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हम जैसे कि हर टेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले SVO यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही दिख रहा सामने, हमारा हैज़ दिख रहा है हमें क्या? हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ,
हेल्पिंग वर्ब कंप्लीटेड हमारा वर्ब, हिज होमवर्क हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई V3। अब हम पलटाएंगे इसको, तो हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट के एज इट इज यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद अब हमें हैज तो एज इट इज रहने देना है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे होमवर्क्स होता तो यहाँ पे हम हैव लगाते। ठीक है, ये बात एक पॉइंट की बात। उसके बाद में अब हैव भी लगाएंगे अगर हम, और हैज भी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, तो उसके बाद हमें एक नई चीज ऐड करनी है, वो है बीन। ओके, बीन बजानी है हमें यहाँ पे। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद, जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, ओके, बीन लगाना है। और उसके बाद V3 का कानून तो हम जानते हैं कि हर जितनी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम उसमें V3 लगाना है, तो कंप्लीटेड एज इट इज रहने देंगे। फिर बाय, अब ही का जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम, तो एज इट इज हिम। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी है कि राजू हैज हैड टी। अब ये बात समझ में आएंगी यहाँ पर कि हैज और हैड तो ये दो टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जी नहीं, ये जो हैड है हमारा यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हैड वर्ब की तीसरी शक्ल है। अब इससे जाहिर होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी पहली और दूसरी क्या होंगी, तो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये है कि हैव हैड हैड। ओके, हैव यानी कि कोई भी चीज पास में आना हमारे, यानी हमें मिलना। ओके, ये बात समझ में आ गई कि राजू हैज हैड टी, यानी कि राजू के पास चाय आ चुकी थी, यानी राजू ने चाय ले चुका था। तो उसको पलटाएंगे हम एसवीओ में क्लासिफिकेशन। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, हमारा मेन वर्ब हैड है। ठीक है, ये V3 है, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज। फिर इसको पलटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये टी, देन हैज लगाना है हमें यहाँ पे। टी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, हैज। अगर टी प्लूरल होता अगर, तो यहाँ पे लगाते हैव। अब उसके बाद में हमें बीन बजानी है हर उसमें, हर जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें पैसिव वॉइस में हमें बीन लगाना है। देन उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे एज इट इज थर्ड फॉर्म को एज इट इज लिखना है यहाँ पे। ओके, फिर बाय, देन राजू, ये जो सब्जेक्ट था वो हमारा बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये सेकंड एग्जांपल हुई हमारी। अब थर्ड एग्जांपल कि जॉन एंड जोसेफ हैव पास्ड द टेस्ट, यानी कि जो जॉन और जोसेफ है उन्होंने एग्जाम जो टेस्ट था वो पास कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए एक बात यहाँ पे अपने नोट करनी है इसी के, यहाँ पे जोसेफ दिख रहा है हमें, ये तो सिंगुलर है, फिर हमने यहाँ पे हैव क्यों लगाया, तो इसके पीछे देखिए आप कि जॉन भी है यहाँ पे, जॉन और जोसेफ। जब हम बोलेंगे कि जॉन और जोसेफ ने टेस्ट पास कर लिया तो हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाए, हैव। ओके, पास द टेस्ट। तो अब एसवीओ में क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये हमारा जो पूरे है ये दोनों भी सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारा। ये एस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा वर्ब, देन ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब पलटाते तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते, तो द टेस्ट एज इट इज यहाँ पे आया। अब देखिए हम यहाँ पे हैव लगा, यहाँ पे हैज क्यों लगा रहे, क्योंकि जो हैज है ये हमारा इसकी वो टेस्ट की वजह से लगा, चूंकि टेस्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा, हैज। अगर टेस्ट से होता और ये प्लूरल होता तो हम क्या लगाते, ओके, हैव लगाते। तो हैव, अब हैज लगाए हमने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अब इसके बाद बीन लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसके बाद में अब मेन वर्ब हमारे यहाँ पे दिख रहा है हमें कि पास्ट है, यानी कि पास करना, ये पास्ट हमारा मेन वर्ब हो गया। तो पास्ट की V3 यानी कि थर्ड फॉर्म में ये, इसको एज इट इज यहाँ पे हमें लिखना है। उसके बाद में बाय, देन जॉन एंड जोसेफ जो हमारा पूरा सब्जेक्ट था वो एज इट इज यहाँ पे आखिरी में आके बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गया आपके। फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल हमारी ये कि ही हैज मिस्ड द ट्रेन अनफॉर्चुनेटली, यानी कि उसकी जो ट्रेन है वो बदकिस्मती से छूट गई। अब यहाँ पे एक नई चीज हमारे लिए ये है कि अनफॉर्चुनेटली, अभी एलवाई दिख रहा है यहाँ पर, एडवर्ब का वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं कि ही हैज मिस्ड द ट्रेन अनफॉर्चुनेटली, यानी कि उसकी ट्रेन बदकिस्मती से छूट गई। तो उसको पलटाएंगे कैसे हम एसवीओ में क्लासिफिकेशन करते पहले कि हमारा हो गया एस, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा वर्ब, एंड देन ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। और ये इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ये चीज की शिद्दत को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पलटाएंगे उसको, तो द ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट है मेन, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लाएंगे द ट्रेन। देन ट्रेन है अब सिंगुलर है और प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अब हैज के बाद हमें बीन बजानी है, एचवी के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें हर सेंटेंस में बी लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो लगाए यहाँ पे बीन। अब मेन वर्ब हमारे यहाँ पे दिख रहा है हमें मिस्ड, सॉरी यहाँ पे पास लिख दिया मैंने, लेकिन ये मिस्ड आएगा यहाँ पर, हैज बीन मिस्ड अनफॉर्चुनेटली बाय हिम। अब अनफॉर्चुनेटली को हमने यहाँ पे लगाया, मीनिंग क्या होगा इसका कि उसकी ट्रेन बदकिस्मती से छूट गई, ट्रेन उसके जरिए बदकिस्मती से छोड़ी गई। ठीक है, तो इसको द ट्रेन एज इट इज, हैज एज इट इज, बीन को हमें बजाना था क्योंकि हैज जितने भी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बीन। अब मिस्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारा मेन वर्ब है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है।
फिर अनफॉर्चुनेटली को अगर हम चाहे तो वर्ब के बाद लगा सकते हैं या फिर आखिरी में भी लगा सकते हैं। मतलब कैसे, द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड बाय हिम अनफॉर्चुनेटली, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा टुकड़ा है हमारा, हम या तो इसको वर्ब के बाद लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आखिरी में जब हमारे ये ऑब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।